हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है औरत का संघर्ष। सरिता खुद भी नौकरी करना चाहती है और अपने आप कुछ करना चाहती है, कमाना चाहती है, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की है और वह इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहती। सरिता अपने पति मुकेश से बोली, मैं एक छोटी सी नौकरी करना चाहती हूँ। मैं खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मुकेश बोला, यार तुम सिर्फ घर के काम संभालो, नौकरी करना मेरा काम है। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मैं तुम्हें अच्छे से खिला पिला नहीं रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। तुम नौकरी नहीं कर सकती बस। और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं तुमसे करवाना चाहूँ वह तुम करोगी, और जो मैं मना करता हूँ वह तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। सरिता मायूस हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सरिता ने अब भी हार नहीं मानी, क्योंकि वह चाहती है कि वह नौकरी करे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। सरिता को अपनी इंजीनियरिंग किए हुए 4 साल हो गए हैं। वह अपनी पढ़ाई लगभग भूल सी गई है, इसलिए उसने अपना सारा सिलेबस फिर से पढ़ना शुरू किया, ताकि वह अच्छी से अच्छी नौकरी पा सके। सरिता हर रोज पढ़ती और इंटरव्यू की तैयारी करती और नौकरियों की खोज में फॉर्म भरती रहती, लेकिन वह मुकेश को फिर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। जब उसका लगभग सारा सिलेबस खत्म हो गया और वह बिल्कुल अच्छे से तैयार थी, उस दिन सरिता ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और ठान लिया कि आज वह मुकेश को अपनी नौकरी के लिए बताएगी। सरिता ने आज मुकेश का मन पसंद खाना बनाया, ताकि वह खुश हो जाए और उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दे। मुकेश ऑफिस से वापस आता है। मुकेश रेलवे में नौकरी करता था और वह उस दिन बहुत थका हुआ था। सरिता मुकेश को पानी के लिए पूछती है। मुकेश बोला, नहीं, मैं पहले फ्रेश हो लूं, फिर कुछ खाने की सोचूंगा। सरिता बोली, ठीक है, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। मुकेश बोला, ठीक है, अभी आता हूँ। और मुकेश फ्रेश होकर आता है। तभी सरिता बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। मुकेश, क्या बताना है, बोलो। सरिता बोली, कल मेरा इंटरव्यू है और कल मुझे जाना होगा और मैंने अच्छे से तैयारी भी कर ली है। यह सुनकर मुकेश उस समय कुछ नहीं कहता, नाश्ता करने के बाद टहलने चला जाता है। सरिता आश्चर्यचकित हो जाती है कि मुकेश ने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। और कुछ देर बाद मुकेश टहल कर वापस आता है और सरिता को पानी के लिए कहता है। सरिता अभी लाई। मुकेश फिर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मुकेश सरिता को अपने कमरे में बुलाता है। मुकेश, तो कल तुम्हारा इंटरव्यू है। सरिता बोली, हाँ। मुकेश बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इंटरव्यू न देने जाओ। सरिता, मतलब? मुकेश, मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे और अपने लिए एक पिकनिक का सोचा था और कल ही तुम इंटरव्यू देने जा रही हो। सरिता बोली, लेकिन कल तो मेरा इंटरव्यू है, वह मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुकेश बोला, ठीक है, पहले तुम अपने काम के बारे में सोचो, पिकनिक तो बाद में भी होती रहेगी। सरिता बोली, ठीक है, तुम खुश तो हो ना? मुकेश बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ। सरिता, ठीक है, मैं जाती हूँ। मुकेश बोला, सरिता रुको तो सही, थोड़ा देर मेरे पास बैठो ना। लेकिन सरिता वहां से शर्मा कर चली जाती है। सरिता थोड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है कि मुकेश ने उससे कुछ कहा क्यों नहीं और पिकनिक पर जाने का प्लान कैसे बना लिया, क्योंकि मुकेश उसे किसी फैमिली पार्टी में नहीं लेकर जाता था। उसे लगा कि उसका स्वभाव शायद बदल गया है, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। मुकेश थोड़ी देर बाद सरिता को आवाज देता है, सरिता यहाँ आओ जरा। सरिता कुछ काम में बिजी थी, तो जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सरिता बोली, कहाँ छुप गए, क्या काम है? तभी मुकेश बोला, मैं बाथरूम में हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, रुको।
सरिता अपने आप को ठीक करती है और बेड पर बैठ जाती है। सरिता अपनी शादी की एल्बम देख रही होती है। तभी मुकेश सरिता के पास आकर बैठ जाता है। सरिता शर्मा कर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मुकेश उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लेता है। मुकेश बोला, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए मैंने कल की छुट्टी भी ले ली थी। सरिता बोली, क्यों, तुमने छुट्टी क्यों ली? मुकेश बोला, कल का मैंने पिकनिक का प्लान बनाया था जो तुम्हारी वजह से रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कल तुम जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सरिता सहमते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? तभी मुकेश बोला, मेरा मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जो बिना जॉब के होगा, क्योंकि अगर तुम कल जाओगी तो मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारी नौकरी पक्का लग जाएगी। सरिता बोली, अच्छा, तुम्हें इतना विश्वास है मुझ पर? हाँ, बिल्कुल है। सरिता बोली, मेरा कल इंटरव्यू है और जल्दी उठना होगा, इसलिए जल्दी से सो जाते हैं। अगले दिन मुकेश सरिता से जल्दी उठ जाता है और उसे भी उठाता है। वह सरिता के लिए उसका पसंदीदा ब्रेकफास्ट भी बनाता है। यह सब देखकर सरिता बहुत खुश होती है, लेकिन एक तरफ परेशान भी हो जाती है कि मुकेश के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन वह अपनी जॉब की खुशी में सब कुछ भूल जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। सरिता बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं क्या? नहीं, तुम आराम से जाओ, मैं खुद बना लूंगा। सरिता बोली, तो ठीक है, मेरे जाने का टाइम हो गया है, मैं अब निकलती हूँ। मुकेश बोला, ऑल द बेस्ट। मैं चलूं क्या तुम्हें छोड़ने के लिए? सरिता बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मुकेश बोला, ठीक है, अगर कोई परेशानी आए तो बताना। सरिता इंटरव्यू साइट पर पहुंचती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसे अंदर बुलाया जाता है। सरिता से उसके बारे में पूछा जाता है और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। इंटरव्यूअर सरिता की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, आप में बहुत काबिलियत है और मैं आपको नौकरी देने के लिए राजी हूँ। सरिता बोली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आपने मेरी काबिलियत को समझा। इंटरव्यूअर बोला, तो सरिता जी कब से ज्वाइन करोगी? सरिता बोली, अगले महीने से सर, नया महीना की शुरुआत में। ठीक है। सरिता और इंटरव्यूअर और भी बहुत सी बातें करते हैं। इंटरव्यूअर, सरिता जी जब आप जा सकती हैं। सरिता बोली, ओके, थैंक यू सर। और सरिता वहां से निकलती है और अपनी माँ को कॉल करती है। हेलो माँ, मुझे नौकरी मिल गई। माँ बोली, नौकरी कैसे? क्या तुमने मुकेश से लड़ाई झगड़ा किया है क्या? नहीं माँ, मुकेश मान गया है। क्या मुकेश मान गया? पर कैसे? मुकेश अब बदल गया है माँ। ठीक है, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है माँ, मैं अब घर जा रही हूँ। ठीक है। सरिता टैक्सी में बैठकर घर पहुँचती है और रास्ते में मुकेश की मनपसंद मिठाई लेती है और घर पहुँचती है। मुकेश, कहाँ हो तुम? मैं आ गई। मुकेश कहाँ हो? मुकेश ने कमरे से बाहर आते हुए बोला, आ गई तुम? सरिता बोली, पता है मुकेश, मेरी जॉब लग गई है। मुझे पता था। मुझे देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? मुकेश बोला, देखो, मैंने तुम्हारे लिए प्याज के पकौड़े बनाए हैं। क्या पकौड़े? थैंक यू मुकेश। सरिता बोली, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ, तुम चेंज करके आओ। सरिता जल्दी जल्दी कपड़े बदलती है और किचन में जाती है, मगर मुकेश वहाँ नहीं था। सरिता चिल्लाई, आप कहाँ चले गए? अब आप क्या सरप्राइज देने का सोचा है? मुकेश वहाँ नहीं था। सरिता के बाहर निकलते ही अचानक उसके सिर पर कोई कुछ जोर से मारता है और सरिता बेहोश हो गई। और सरिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मुकेश था। मुकेश फिर सरिता को पास के एक सुनसान गार्डन में ले जाता है और गड्ढा खोदता है और उसमें दबा देता है।
और उसके ऊपर कुछ पौधे लगा देता है और वहां से भाग जाता है और घर आकर घर लॉक कर देता है। मुकेश बोला, आज मैं इस दुनिया का सबसे खुदकिस्मत आदमी बन गया। तभी अचानक से उसके घर की घंटी बजती है और वह देखता है कि दरवाजे पर सरिता की माँ थी। उन्हें देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है। मुकेश दरवाजा खोलता है और अपनी घबराहट को छुपाता है। सरिता की माँ बोली, सरिता बेटा कहाँ हो? तभी मुकेश बोला, माँ जी सरिता तो आई ही नहीं अभी तक। माँ बोली, मैंने उससे बात की थी बहुत देर पहले। उसने कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो अब तक नहीं पहुँची। तुमने कॉल नहीं किया उसे? मुकेश बोला, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। माँ बोली, क्या फ़ोन नहीं उठाया? शायद वो अपने दोस्तों के साथ गई हो। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। ठीक है, रहने दीजिए, सरिता को आने दीजिए। सरिता की माँ को मुकेश पर शक है कि कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। सरिता की माँ घर देख रही होती हैं तो वो सरिता के रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ उसकी वही ड्रेस पड़ी हुई है जो वह इंटरव्यू में पहन कर गई थी। माँ ने पूछा, मुकेश तुमने सरिता के साथ क्या किया, सच सच बताओ। मुकेश बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्या करूंगा सरिता के साथ? क्योंकि मैंने उसके कमरे में अभी देखा है कि जो ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने गई थी वह तो बेड पर है। इसका मतलब सरिता यहाँ आई थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम कभी नहीं बदल सकते। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी मुकेश हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें फ़ोन करने दूंगा तब तो कॉल करोगी। चलो अब आपका टाइम आ गया है। सरिता की माँ बोली, क्या बोल रहे हो? मुकेश बोला, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। मुकेश सरिता की माँ को मार देता है और तभी अचानक से घंटी बजती है। मुकेश सरिता की माँ को मारकर भागने ही वाला था कि डोर बेल बजती है। दरवाजे की घंटी सुनते ही वह घबरा जाता है और सरिता की माँ को कमरे में बंद कर देता है और हाथ धोकर यह देखने जाता है कि दरवाजे पर कौन है। लेकिन वह जो देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुकेश अपनी आंख बार बार रगड़ता है। वह सोचता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है और वह फिर घंटी से बजती है। तभी आवाज आती है, मुकेश दरवाजा खोलो ना। मुकेश घबराया हुआ होता है लेकिन उसे छुप कर दरवाजा खोलता है। मुकेश घबराहट में बोलता है, सरिता तुम यहाँ कहाँ गई थी तुम? और तुमने अपने कपड़ों का क्या हुलिया बना लिया है? आओ अंदर आओ, बताओ ना कहाँ गई थी तुम? सरिता अंदर आते हुए बोली, पता नहीं किसी ने मुझ पर वार किया और मैं बेहोश हो गई। फिर मधु ने मुझे बचाया। उसने बताया कि मैं मिट्टी में दफनाई हुई थी। मैंने पूछा भी कि ये सब किसने किया तो मधु ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुकेश को चैन की सांस आती है। सरिता बोली, वैसे तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे उस टाइम? मैं जब बाहर आई तो तुम मुझे मिले ही नहीं। मुकेश मन ही मन बोला, मैंने ही तो मारा था तुझे। सरिता बोली, क्या कहा तुमने? मुकेश बोला, मैं ये कह रहा था कि मैं दूध लेने गया था, दूध नहीं था इसलिए, और मैंने आकर देखा कि तुम घर से गायब हो। सरिता बोली, अच्छा, मगर दूध तो फ्रिज में रखा हुआ था। सच सच बताओ कहाँ गए थे? अरे यार, बासी दूध से मेरी प्रिय पत्नी के लिए स्पेशल चाय कैसे बनती, तो फ्रेश दूध लेने गया था। सरिता बोली, आजकल आप कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं, लेकिन मैं इसके लिए खुश हूँ। उसके बाद सरिता कपड़े बदलने जाती है तो वह कुछ खून के दाग देखती है और जब वह उस कमरे में घुसती हो तो उसकी माँ की लाश दिखती है। वह रोने लग जाती है लेकिन अपनी आवाज को दबाती है और अपने आप को उस कमरे में बंद कर लेती है। सरिता जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और जल्दी से उस कमरे से बाहर आ जाती है ताकि मुकेश को पता न चले। अब सरिता को पता चल चुका है कि जो सब उसके साथ हुआ वो सब मुकेश ने ही किया था। सरिता चुपचाप बाहर जाती है और अपने कमरे में जाकर रोते रोते कपड़े बदलने लगती है।
तभी मुकेश की आवाज आती है, क्या हुआ, कपड़े बदलने में इतना टाइम लगाओगी अब? आंसू पोंछते हुए सरिता बोली, अभी आई, रुको 1 मिनट, जल्दी आओ, चाय बन गई है। और जल्दी जल्दी सरिता रसोई में पहुंचती है। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। मुकेश बोला, कौन है दरवाजे पर? सरिता बोली, रुको मैं देखती हूँ। सरिता तुम रहने दो, मैं देख कर आता हूँ। सरिता को विश्वास था कि पुलिस ही दरवाजे पर होगी, इसलिए सरिता दरवाजा खोलने जाती है। अरे राघव, तुम यहाँ इस टाइम, कुछ काम है? राघव बोला, नहीं बस ऐसे ही आ गया, नहीं आ सकता क्या? सरिता बोली, बिल्कुल आ सकते हो, अंदर आओ। अंदर आते ही मुकेश बोला, अरे राघव, मेरे जिगरी दोस्त, तू आ गया। तभी सरिता बोली, तुमने बुलाया है राघव को, लेकिन क्यों? मैंने सोचा खुशी अकेले मनाने का क्या फायदा, और कोई अगर साथ हो तो मजा 2 गुना बढ़ जाता है। राघव बोला, बिल्कुल सही कहा यार तूने तो। अरे भाभी जी, मुबारक हो आपको, नौकरी मिल गई। राघव बोला, थैंक यू राघव। मुकेश कहता है, चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, मेरी पसंदीदा मिठाई, पकौड़े और चाय के साथ। तभी राघव हंसते हुए बोला, तो पार्टी कब दे रही हो भाभी जी? सरिता बोली, अभी सोच रही हूँ। राघव बोलता है, इसमें सोचना क्या है भाभी जी? सरिता बोली, राघव, पार्टी तो जरूर मिलेगी। सरिता को चिंता होने लगती है कि पुलिस अब तक क्यों नहीं आई। अरे भाभी जी, क्या सोचने लगी? राघव बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सरिता मन ही मन परेशान थी। भाभी जी, आप भी लीजिए ना पकौड़े। क्या है, अच्छे नहीं लगे? आपको मुकेश के बनाए हुए हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे बने हुए, सरिता बोली। सरिता को अब घबराहट होने लगती है। सरिता थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। मुकेश और राघव भागने का प्लान बना रहे होते हैं तो सरिता उनकी बात सुन लेती है और मुकेश उसे देख लेता है। सरिता वापस भागकर बाहर आ जाती है। तभी पीछे से मुकेश बोला, कहाँ भाग रही हो सरिता? सरिता बोली, कहीं भी तो नहीं, मैं तो बाहर ही थी। अरे राघव, जरा आना तो, इसने हमारा सारा प्लान सुन लिया है, अब इसका तो मरना बहुत जरूरी है। तभी सरिता बोली, मुझे पता है कि तुमने मुझे मारा था और अब मेरी माँ की भी जान ले ली। मुझे तो लगा था कि तुम बदल गए हो। मुकेश बोला, दुनिया बदल सकती है, लेकिन मुकेश कभी नहीं बदल सकता। मैंने कहा था ना कि अगर तुम गई तो तुम्हारी जिंदगी का यह आखिरी दिन होगा, लेकिन तुम इतनी पागल हो कि समझ नहीं पाई बेवकूफ, और भाग गई अपनी मौत के पास। और आंटी का तो मरना जरूरी था, वरना वो पुलिस को बता देती और हमारा भांडा फूट जाता। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, भांडा तो अब भी फूट गया है मिस्टर। मुकेश बोला, कौन है? तुम्हारा काल। तभी सरिता चिल्लाई, पुलिस आ गई, अब तुम नहीं बचोगे। तभी मुकेश सरिता को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू लगा देता है और कहता है, मेरे पास मत आना, वरना यह मारी जाएगी। पुलिस, पागल मत बनो, छोड़ दो उसे और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मुकेश बोला, ऐसे कैसे? इतना बड़ा प्लान बनाया, इतनी मेहनत की, और अब मैं ऐसे ही पकड़ा जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी सरिता बड़ी चालाकी से अचानक मुकेश का हाथ झटकती है और पास रखे गमले को मुकेश के सिर में मारती है। मुकेश, आ, राघव पकड़ इसको। राघव तो पहले ही डर जाता है और सरेंडर कर देता है। पुलिस, पकड़े गए ना जनाब। सरिता, तुम बहुत बहादुर हो। पुलिस, पकड़ लो इन्हें। मुकेश बोला, मैं वापस आऊंगा, याद रखना। पुलिस, अबे चल, मैं एम्बुलेंस में पहुंचाता हूँ। सरिता बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को बुलाती है और उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है। वह अपनी दोस्त मधु का भी शुक्रिया भी अदा करती है। मधु उसको बताती है कि जब मुकेश तुमको उस गार्डन में छुपा रहा था तो मैंने अपने डागी को लेकर उधर से गुजर रही थी और मुकेश को यह सब करते हुए मैं चुपचाप देख रही थी। फिर मुकेश के जाने के बाद मैंने वह गड्ढा खोदा
और तुमको बाहर निकाला। तभी सरिता रोती हुई मधु के गले लगकर बोली, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं शायद जिंदा नहीं होती। थैंक यू यार। मधु बोली, ये तो मेरा फर्ज था, और अगर तुम्हारी तरह कोई और भी होता तो मैं उसकी भी मदद करती और करती रहूंगी। इधर मुकेश और राघव अब जेल में हैं और सरिता अब एक आत्मनिर्भर महिला बनकर अपना जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।